हमारे साथ में है छात्र संघ के नेता आशुतोष जी है, जो कि डीयू के हैं, क्योंकि डीयू एक सुप्रसिद्ध पूरे विश्व का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि यहाँ से राजनीति भी शुरू होती है। और क्योंकि आशुतोष जी क्या कहना चाहिए यूजीसी बिल के बारे में, समर्थन में है? बिल्कुल, हम यूजीसी रेगुलेशन जो बिल है, जो बाद में एक्ट बनेगा फॉर श्योर, उसके समर्थन में एकदम, क्योंकि उसके विरोध में जाने का कुछ कारण नहीं दिख रहा। इवन जो अपर कास्ट लोग विरोध में है, हमें बता, हम एक पहले उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं, पहले समर्थन में बोलने से पहले, कि एक कोई भी कानून जो किसी के विपक्ष में नहीं है, समता का, समानता का जो कानून आगे प्रसारण करता है, जो बताता है कि हम सब किसी भी जात से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, हम लोग बराबर हैं और हम लोगों को क्लासरूम में पढ़ने का बराबर अधिकार है। तो ऐसा बिल जो सबकी समानता की बात करता है, समता की बात करता है, इक्विटी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, आखिर उसके विरोध में कौन है? और हम लोग जब यहाँ पर आए हैं या ऐसे तमाम प्रोटेस्ट में जाते हैं, हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है, हम किसी सवर्णा वर्ग के भी अगेंस्ट में नहीं है, जबकि उनसे अनुरोध करते हैं। भाई वो सवाल उठा रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि आप झूठे मूठे केसों में अब यूजीसी बिल के तहत आप फंसा, आप अजम्पशन के बेस पे कैसे कर सकते हैं कि कोई कानून हटना चाहिए? ऐसे तो आप लोग कल को ये बोल देंगे, ऐसी मानसिकता के लोग, कि रेप जो झूठे में केस भी आते हैं तो ऐसे रेप केस होना ही नहीं चाहिए, रेप जो कानून बनता है रेप के वो होना ही चाहिए। और अजम्पशन के बेस पे हाँ ऐसा हो सकता है, अरे पहले कानून तो आप ये देखिए कि कितने ऐसे केस हैं जो झूठे केस आते हैं, खासकर SC ST एट्रोसिटी एक्ट, क्योंकि अभी हमारे लिए वही है। कैंपस में मैं रहता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, पिछले कई सालों से वहाँ अध्ययन कर रहा हूँ। मुझे लगता है कोई भी फेक केस किसी भी सवर्णा वर्ग के खिलाफ जाती है, क्योंकि डीन से लेकर वाइस चांसलर से लेकर प्रोफेसर तक सब उन्हीं की जाति के लोग हैं, सब उन्हीं के वर्ग के लोग हैं। अब उसमें एक एग्जांपल ये बताता हूँ, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU ऐसे कैंपस की दीवारों पर बार बार चमार चूड़े भंगी लिखा जाता है, मैं कहता हूँ लिखित रूप में कितने केस उन लोगों के खिलाफ दर्ज हुए। जब मेरे ऊपर खुद अटैक हुआ, ये तमाम मेरे से साथियों के जो लोग कोशिश जलाने की कोशिश, जो लोग समझदारी रखते हैं, एक ऐसी समझदारी जो समाज ऐसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, जब उन लोगों की जो अपने जो मैं अभी अम्बेडकर छात्र नेता हूँ, मैं मतलब नेता बनना है, उसके बावजूद भी मेरी हियरिंग नहीं हो रही, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। अब जो कॉमर्स स्टूडेंट जो गांव देहात से जो एक छात्र आ रहा है, हम भी वहीं से आए निकल के, उसको कुछ नहीं पता, आप उसको चूड़े चमार भंगी बोल दो, क्या उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कराए? या किसी सवर्णा जो बेहतर अंग्रेजी के साथ आ रहा है, बेहतर एक अच्छे घर, मतलब अकॉर्डिंग टू देम कि एक बहुत प्रिविलेज, एक बहुत एलिट घर से आ रहा है, उसके खिलाफ किसी दलित छात्र की हिम्मत होगी कि वो जाकर उसका फेक कंप्लेंट कराए? मुझे लगता है बहुत बकवास बेग जो आर्गुमेंट है उनकी तरफ से, सवर्णा ब्राह्मण जितने भी अपर कास्ट है, वो एकदम बेकार है। मतलब आप एक छात्र हैं और अच्छा मतलब वक्ता भी है, नेता भी है, पूरे प्रकरण के बारे में क्या कहना है? जिस प्रकार से सरकार यूजीसी बिल लाती है और सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देती है, तो क्या मानते हैं कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा देना और इतना बड़ा जो तख्ता है वो सड़क पे आ जाना, तो देश में क्या चल रहा है, कैसे? देखो, ये इसका राजनीतिक अध्ययन करना बेहद जरूरी है। कोई भी नियम आता है, कोई भी कानून आता है, किसी पक्ष में आता है, उसका राजनीतिक अध्ययन करना उतना ही जरूरी होता है। इसके पीछे जो जितनी हमारी समझदारी है, जितनी हमने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ के एक समझदारी बिल्ड की है, उसके बेस पे पूरे ओबीसी वोट बैंक को बनाने का तरीका है बीजेपी का, क्योंकि वो पहले ही जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में है, वो जब चाहे तब उस पर स्टे लगा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा जमावड़ा किया, एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला उन लोगों ने। देखो, क्योंकि देखो, हम SC ST एट्रोसिटी एक्ट भी है, लेकिन ओबीसी को इंक्लूड किया, तो उसके बाद उसको कोर्ट से स्टे लगवा दिया। तो ये जानते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी या अखिलेश यादव अपनी वोट बैंक बनाने के लिए संविधान दलित PDA जो फालतू के जो आर्ग्यूमेंट देते रहते हैं, वो सब मोदी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंट अम्बेडकर पॉलिटिक्स है जो माननीय कांशीराम साहब ने शुरू की। आज तभी ये वक्त है कि हर जगह हमको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इनको झुकना पड़ रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति बनाना हो या किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाना हो या किसी मोहन यादव को CM बनाना हो। ये कोई दलित और ये कोई इनकी वो नहीं है कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया तो ऐसे हमको ये मौका दे रहे हैं। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हमारा अपना अम्बेडकर मूवमेंट है। खासकर यूजीसी रेगुलेशन जब आया 2016 में, रोहित दमला को मार दिया गया संस्थान में, उसकी फेलोशिप रोक ली गई, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तमाम छात्रों को इन कैंपस में मरने पर मजबूर किया गया।
जब इनको केस लड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, ये गाइडलाइंस बनी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे लगाया? ये दोहरा रवैया है। हम लोग चाहते हैं इस मूवमेंट को कि हर स्टूडेंट, हर छात्र वर्ग के पास जाए, जो लोग समता में बिलीव करते हैं, खासकर बहुजन वर्ग के पास जाए, जो इसको समझे, क्योंकि इस नीट के थ्रू एक हम पे मंडल 2.0 इसके हम अपनी समझदारी ऐसा मूवमेंट बना सकते हैं। ये वक्त है। क्या लग रहा है कि आगे भविष्य में अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखें, अपने कान अगर बंद कर लेती है, इस बिल को पारित नहीं करती है, तो फिर आगे क्या रणनीति? यही बोल रहा था, ये वक्त है कि इस दामावादी व्यवस्था को खत्म करने का। ये वक्त है कि ओबीसी को इंक्लूड करने के बाद एक बहुजन जो मानव सामने के फिर से उस वकील को फिल करने का। ये वक्त है कि हम लोग फिर से यूनाइट हो, फिर से एक बहुजन तबके की अपनी साझेदारी मांगे और राज करें। ये वक्त है कि आंदोलन तैयार करने का। बिना आंदोलन में कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती, कभी नहीं जीती जाएगी। आप कितना ही कोशिश कर लो, आप समझ रहे हो कि आप एमएलए एमपी जिता के, 1-2 जिता के आप कुछ कर दोगे, नहीं। आपको आंदोलन बनाना पड़ेगा, चाहे वो बीएसपी हो, एएसपी हो, जो भी अम्बेडकरवादी राजनीति करते हैं, उन सबको इस मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग कुछ कर सकते हैं। और ये आंदोलन है, हम लोग उसको लीड करेंगे, हम कैंपस से इसको निकालेंगे। थैंक यू। ये आशुतोष जी थे, जो कि हाँ जी, समस्या क्या है इस देश की, जिन लोगों का बेनिफिट है उन लोगों को जानकारी नहीं होती, वो बंद भी हो जाए बिल। एक बड़ा दुर्भाग्य ये है इस देश में, जब मंडल आरक्षण आया था पिछड़े वर्ग के लिए, काशीराम साहब ने लागू करवाया बीपी सिंह साहब से, तो उस वक्त भी आधे से ज्यादा लोग विरोध करने वाले ओबीसी वर्ग के लोग थे। तो आज ये सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ओबीसी को जोड़ा, तो लेकिन उनको बंद करने का तरीका उनके पास था। मतलब ये वोट उधर ना जाए, हमारे पास वोट खींचने की एक नीति थी, बंद करना ही नहीं के हाथ में, लागू किया नहीं। लागू करना होता है आपके पास आते हैं। और चंद्रशेखर भाई का आना मुझे लग रहा है कि शायद वो आ चुके हैं, और अभी हम चलते हैं सीधी जो तस्वीर है जंतर मंतर की, और आप अभी तो साथियों, आप ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आवाज भारत के माध्यम से, और आपने भगवान का आजाद समाज पार्टी और प्रतिधान में आज एक प्रदर्शन यूजीसी के समर्थन है, और आप देश भर के साथी यहाँ पे मौजूद हैं, और नारे लग रहे हैं, सिर्फ एक ही नारा कि चंद्रशेखर भैया संघर्ष करेंगे। अभी हम इनसे परिचय के साथ हम बात करेंगे। आप लोग कहाँ से? बागली विधानसभा जी, दिल्ली बागली विधानसभा, उत्तरी पश्चिमी जिला से। क्या मांग लेकर के आए आप? मांग आप देख रहे हैं, मीडिया वाले, हमसे पहले आपको पता चलता है कि हमारी क्या मांग है और किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी मांग है कि जो नियम लागू है संवैधानिक रूप से, उसे लागू रहने दिया जाए, उसको स्थगित नहीं करना चाहिए जी। अगर लागू नहीं होगा तो फिर क्या होगा? धरना करेंगे। आज जंतर मंतर है, गली के कोने कोने में धरना करेंगे, चौराहे पे धरना करेंगे, और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगी तब तक लड़ते रहेंगे। अरे भाई, दूसरी तरफ स्वर्ण समाज है, और दूसरी तरफ आप लोग, आपने नाम सुना होगा 500 पे 528,000 पे हावी थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 15% पे 85% कभी हावी नहीं हो सकती है। क्या लग रहा है कि ये यूजीसी जो बिल है उसके समर्थन में आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, और एक दूसरी तरफ जो है वो अपने आप को कहता है कि हम सबसे सर्वोच्च हैं, और वो कहता है कि यूजीसी बिल नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर उसके बाद का क्या? अच्छा, वो अपने आप भी कहते हैं कि हम सर्वोच्च है, कहने से तो हम भी प्रधानमंत्री हो गए नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि हम सर्वोच्च है, भाई उनके लोग अंदर है, संसद में है, उनके लोग कोर्ट में है, वो तो मनवा लेंगे। उनके लोग अंदर है, वो उनका नियम चल रहा है। आज हम संघर्ष कर रहे हैं, कल की डेट में हमारे लोग भी ऊपर रहेंगे और अंदर बैठे रहेंगे। अच्छा जी, कल की बात होगी ना, तो
उससे पहले तो आप अपना उसके पहले हम लड़ाई लड़ रहे हैं जो यूजीसी बिल लागू हुआ वो लागू होना चाहिए बिल्कुल। चलिए यूजीसी बिल लागू होना चाहिए। बादली से है, दिल्ली से, बादली विधानसभा दिल्ली से। दिल्ली यूनिट का ये जंतर मंतर पूरा भर चुका है। कुछ जो ये जो कुर्सियां हैं तो खाली नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग काफी खड़े हैं, काफी तादाद में है चारों तरफ। आप देख सकते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मैनपुरी से क्या क्या मांगे लेकर आए हैं? यूजीसी लागू कराएंगे। यूजीसी लागू करेंगे। क्या फायदे होंगे? इससे काफी फायदे हैं। कैसे? ऐसे कि जातवादी के लिए आपको ना ओजीसी लागू करना चाहिए। चलिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए यूजीसी बिल लेकर आया गया है। थोड़ा सा आगे होंगे, मैं इनको भी दिखा देता हूँ कि आप ये देख सकते हैं अभी। सर जाति का डे नहीं है, ये बहुत सारे हरासमेंट का, सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट ही नहीं है, फिजिकल हरासमेंट ही नहीं है, और क्या नाम है, मेंटल हरासमेंट नहीं है, बहुत सारे वो कह रहे हैं सर, आप 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मात्र एक एससी है, एक एसटी है और 2 ओबीसी है। बताइएगा, और ये जानू से जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर ये काबिल है तो इन पर कितने प्राइज हैं? अगर ये काबिल है तो कितने ओलंपिक हैं? अगर ये काबिल है तो इन पर कितने सारे बुकर प्राइज हैं? बताइए कितने बुकर प्राइज हैं? तो इनकी काबिलियत से राजपाल यादव, पप्पू यादव एक साथ जेल भेजे गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो है राजपाल यादव के लिए और पप्पू यादव के लिए उनको जबरदस्ती उनके खतरा, उनकी जान के लिए भी खतरा है, जेल भेजे जा रहे हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लोग जान भी काम कर रहे हैं लोग। अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में क्या जाग रहा हूँ, बिल्कुल जाग रहा है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं तुम्हारा राजनीतिक कैरियर तबाह कर सकता हूँ। सोचिएगा कितनी बड़ी धमकी दी है मोदी जी को। कहा 3 दिन पहले राजनीतिक कैरियर ही नहीं, उनको 500 करोड़ की डील जो हुई है दबाव में हुई है, उससे पहले स्टेटमेंट दिया है। डील सरकार है, कह रहे ढील हुई है। डील ये जो डील हुई है, ये जो है इसमें अमेरिका के किसानों को 60 लाख रुपए साल का मुआवजा मिलता है। उसके बाद वो हमारे यहाँ के किसान उनसे कैसे और करेंगे, कैसे क्या नाम है मानेंगे, कैसे उनसे बराबरी करेंगे? 60 लाख तो मुआवजा मिलता है अमेरिका के अंदर। जो है हमारे किसानों को 6000 रुपए भी नहीं मिल पाते, पूरे मिल पाते हैं। तो हमारे किसान कैसे उनसे मदद करेंगे? उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी उन किसानों को हमारे देश का बाजार खोल दिया गया। उन किसानों के लिए हमारे किसान कहाँ जाएंगे, हमारी फसलें कहाँ जाएंगी, हमारे लोग कहाँ जाएंगे? सब कुछ चंगासी है, सब पूरा सारा देश के अंदर जो चंगासी इसलिए चंगासी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। आप ब्राह्मण बनिए आरटी सेंटर हो चुका है पूरी तरीके से। आपने जो हिंदू राष्ट्र मंगा था उसमें रोड़ा बन गए। सर ये हिंदू राष्ट्र नहीं, अगर ये हिंदू राष्ट्र होता, अगर ये लोग हिंदू होते तो यूजीसी कानून को इस पे क्यों करते? बताइए क्यों रोक लगाते? तो हिंदू नहीं, अगर ये लोग सोचते हैं अगर हिंदू है तो इस पे क्यों लगाया? सर बाबा काम कर रहे हैं, आपने सही बात कहा। अभी आरएसएस का हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, उसने 100 से अधिक कथावाचकों को पुरस्कार दिया है और पैसा दिया है मोहन भागवत ने। यही पर झंडे वाला उनके पास में जो सेंटर है, 100 से अधिक कथावाचकों को तुम जाओ, अभी उनको यूपी में भेजा जा रहा है, तो तुम जाओ अंधविश्वास फैलाओ। अब आगे सोचिए, कुमार विश्वास करता है, उसकी दोनों बेटियां इंग्लैंड से नौकर के आती हैं, डिग्री करके आती हैं। वो अभागा है, वो खुद क्या नाम हराम भी खाता है। वो कहता है अभी उसने पहले वो कभी था, अभी कथावाचक बन गया है। सोचिएगा तो 100 कथावाचकों को और क्या नाम है उसमें सेंटर में दिया गया है। वो अभागे हैं ब्राह्मण, वो कह रहे हैं सेक्रेटरी एक भी ऐसी करप्शन नहीं हुआ इंडिया के अंदर। 27 सुपर कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया के अंदर हुए हैं, एक भी नहीं हुआ। बताइए सर, कैबिनेट सेक्रेटरी जो देश की सबसे बड़ी पोस्ट है, बताइए इस तरह में है नहीं है? अभी क्या नाम, आप यूनिवर्सिटी में जाकर देख लीजिए, सचिवालय में जाकर देख लीजिए, जितने सचिवालय हैं उनमें एक दो उनके साथ इतना शोषण होता है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आप नीति आयोग जाइए, आप पहले तो योजना आयोग था, उसका नाम बदल दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्लानिंग कमीशन चाहते थे, मतलब बाबा साहब के नाम में प्लानिंग था तो प्लानिंग योजना थी, उस योजना का ही नाम बदल दिया इन लोगों ने। मतलब योजना शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भी होता वो, तो बाबा साहब को दिया है तो योजना शब्द नीति को कर दिया। ये नया बात कर रहे हैं जो है अभी ये इस तरह में लोग काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो बताइए क्या कर रहे हैं? तो पूरी तरीके से बाबा साहब के वॉल्यूम्स को, बाबा साहब नॉलेज को, बाबा साहब की आइडियाज को, बाबा साहब को काउंटर करने के लिए लोग काम कर रहे हैं हर तरीके से। ये जबरदस्ती पता है मोदी जी की
सर बिल्कुल आपने सही कहा, ये SC ST OBC बहुत बड़े तबके बहुत बड़े वर्ग का मामला है पूरे देश की, जिसने ये लोग हिंदू कहते हैं, जिन्हें बहुजन कहते हैं। अभी तो मोहन भागवत ने बोल दिया कि हिंदू शब्द विदेशी है, बताइए। अब तो मोहन भागवत ने बोल दिया, तो अब ये लोग कहाँ जाए? अभी 3 दिन पहले बोला मोहन भागवत ने कि हिंदू शब्द विदेशी है, कांग्रेस कहा सर, जिसे अब तक नहीं मान रहे थे, दयानंद सरस्वती ने लिख दिया था, मोदी क्या नाम नहीं मान रहे थे, मोहन भागवत नहीं मानना था, उसने बोल दिया, तो अब कहाँ जाएंगे ये लोग? अब ये कौन है? अब ये विदेशी लोग है ये। लेकिन यहाँ पे कुछ राइट विंग के लोग भी आ गए हैं। अभी आपने सही कहा, यहाँ पर कुछ गोदी मीडिया के चैनल के लोग यहाँ पर आए हुए थे, चित्रा त्रिपाठी थंबनेल बनवाई थी, जो थंबनेल जो बनवाया उसने अपने चैनल के लिए, उसमें कहा अब वो पिछड़े आ गए, दलित आ गए। बड़ा दुख है सर इनको आने पर, ये मेन स्ट्रीम में न आ जाए, पढ़ने में न आ जाए, लिखने में न आ जाए, एजुकेशन में न आ जाए, ये प्रोफेसर न बन जाए, ये वकील न बन जाए, ये गवर्नर बन जाए। उसमें जब भी 2014 में सरकार आई थी तो उसके बाद में न्यायिक नीति आयोग बनाया गया। सर दवा है SC ST OBC आज रोड पर उतर गया है। पटना यूनिवर्सिटी देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखिए, बनारस यूनिवर्सिटी देखिए, पूरे देश के अंदर कोहरा मच रहा है। पूरा पुलिस प्रशासन इनके कब्जे में है, पूरी आर्मी के कब्जे में है, ऐसे बोल दिया। और एक जनरल ने बोला था अभी पटेल कैसे सर, अभी आपने जाके देखिए संसद में बोला था नरेंद्र मोदी जी, इसमें बोल दिया कि तुम जो चाहो करो। जनरल हमारे कह रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे थे कि मैं क्या करूं, चाइना हमारा कब्जा कर रहा है पूरे बॉर्डर पर, हमारा चाइना की जो सेना आगे बढ़ती चली जा रही है, मैं क्या करूं? तो मोदी सर क्रांति होगी, ये क्रांति आगे में युवा है, सारे पूरे देश के युवा है, और जब तक बिल्कुल 90 से ज्यादा होगी, 90 में हमने बहुत बड़ा अंतर है सर, अभी लोग जा चुके हैं।